एक इंसान जो कहता था सिनेमा मेरा नशा है, सिनेमा को जो घोट कर पी गया, ऐसा सिनेपान करने वाला महान फिल्मकार 91 की उम्र में दुनिया से चला गया। नाम है जॉन लुक गोदार। फ्रेंच न्यू वेव का एक मजबूत पाया जिसके लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट ने लिखा, हमने राष्ट्रीय खजाना खो दिया, एक जीनियस चला गया। गोदार को विश्व के सबसे अक्लेम्ड फिल्म डायरेक्टर्स में से एक के रूप में जाना जाता है। ब्रेथलेस और कंटेम्प्ट जैसे क्लासिक सिनेमा ने उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने सिनेमा के ढर्रे में कई बदलाव किए, सिनेमैटिक बाउंड्रीज को तोड़ा, रूढ़ियों को बदलने वाले कई प्रयोगधर्मी निर्देशकों को इंस्पायर किया। गोदार का 1930 में पेरिस में जन्म हुआ। थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। 1949 में पेरिस लौटे, फिर इंटेलेक्चुअल सीने क्लब में जगह पाई जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था। यही क्लब आगे चलकर फ्रेंच न्यू वेव के लिए निर्णायक साबित हुआ। उस दौरान गोदार ने फिल्म क्रिटिक के तौर पर मैगजीन में लिखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे फिल्मों में आ गए। पारंपरिक हॉलीवुड फिल्म मेकिंग उन्हें खास पसंद नहीं थी। किसी मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर की जगह उन्हें होवार्ड हॉक जैसे फिल्म मेकर पसंद थे। बोगार्ट का भी उन पर खासा प्रभाव रहा। इन सभी का प्रभाव उनकी पहली फिल्म ब्रेथलेस में दिखता भी है। पहली फिल्म ब्रेथलेस ने तहलका मचा दिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने कई शॉर्ट फिल्में बनाई, उनके जरिए सीखा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। उसी दौरान ट्रूफो एक फिल्म बनाना चाहते थे जो एक क्रिमिनल और उसकी प्रेमिका की कहानी थी, पर उन्होंने इसे किसी वजह से ड्रॉप कर दिया। पर गोदार को वो आइडिया पसंद आया। उन्होंने ट्रूफो से इजाजत मांगी और फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। उसी समय ट्रूफो की एक फिल्म द 400 ब्लोज ने खूब सराहना पाई थी। इसका भी गोदार को लाभ मिला। उन्होंने पेरिस की गलियों में घूम घूम कर 1959 में फिल्म शूट की। इसमें ना के बराबर आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल हुआ। साथ ही गोदार इसकी स्क्रिप्ट हर रोज लिखते थे और हर रोज शूट करते थे। ब्रेथलेस रिलीज हुई और बड़ी सांस्कृतिक घटना बन गई। इसके लिए बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोदार को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद 1960 के दशक में गोदार ने ऐसी फिल्में बनाना जारी रखा। उनकी अगली फिल्म द लिटिल सोल्जर को सरकार विरोधी बताकर 1963 तक के लिए बैन कर दिया गया। पर यही वो फिल्म थी जिस दौरान उन्हें अपनी फ्यूचर वाइफ एना कैरीना मिली। इसी दौरान एक उनका फेमस कोट आया, सिनेमा इज ट्रुथ एट 24 फ्रेम्स अ सेकेंड। फिर उन्होंने एक और क्लासिक फिल्म बनाई, कंटेम्प्ट। इसमें वो आखिरी समय पर इम्प्रोवाइज किया करते थे। इस फिल्म में गोदार ने जॉनर के साथ भी एक प्रयोग किया, एक हाइब्रिड जॉनर को जन्म दिया। फिल्म नोआ और साइंस फिक्शन को मिलाकर ये एक नए कलेवर की फिल्म बनी। 1965 में उनका एना से तलाक हो गया। दोनों ने साथ में जो आखिरी फीचर बनाई उसे अमेरिका में कॉपीराइट के झमेले में भी फंसना पड़ा। इस दौरान गोदार पॉलिटिकली अवेयर हुए। पेरिस में स्टूडेंट दंगों से सहानुभूति दिखाते हुए 1968 का कान फिल्म फेस्टिवल स्थगित करा दिया। इस राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता ने उनके सिनेमा पर भी प्रभाव डाला। मार्क्सिज्म की ओर उनका झुकाव हुआ। उन्होंने वियतनाम वॉर पर कई पीस बनाए। जैसे जैसे 70 का दशक आगे बढ़ा, अपनी राजनीतिक और बौद्धिक सक्रियता के चलते उनका प्रभाव धीरे धीरे फिल्मों में कम होने लगा। फिर 1987 में आई किंग लियर ने उनकी दोबारा वापसी कराई। ये फिल्म शेक्सपियर के नाटक को फ्रेंच न्यू वेव की स्टाइल में ढालकर बनाई गई थी। इसमें एक्शन स्पेशलिस्ट कैनन फिल्म्स ने पैसा लगाया था। 2001 में उनकी इन प्रेज ऑफ लव रिलीज हुई। इसे खूब सराहा गया। इसे कान फिल्म फेस्टिवल में भी चुना गया। 2010 में उन्हें ऑनरेरी ऑस्कर से नवाजा गया, यानी उनकी किसी एक फिल्म को नहीं बल्कि उनके करियर को ऑस्कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्में बनाई। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी में हाथ आजमाए। 2014 में गुड बाय टू लैंग्वेज 3D में बनाई। इसे कान में ज्यूरी प्राइज मिला। उनकी आखिरी फिल्म इमेज बुक थी जो उन्होंने 2018 में रिलीज की। उनके फिल्मी जुनून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 80 के दशक की उम्र में 2 साल तक अरब देशों में घूमते रहे। उनकी फिल्मों ने 1960 के दशक में फ्रेंच सिनेमा के बने बनाए रूल्स को बदला, नई तरह की फिल्म मेकिंग को जन्म दिया। एक जगह कैमरे को प्लेस करके शूट करने की बजाय हैंडहेल्ड कैमरे का इस्तेमाल किया। सबसे महत्वपूर्ण जंप कट, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। जंप कट फिल्म एडिटिंग का एक कट होता है जिसमें किसी कंटिन्यूअस सीक्वेंस को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाता है। फुटेज के एक हिस्से को बीच से हटा दिया जाता है ताकि स्क्रीन पर समय के आगे बढ़ने के सेंस को डेवलप किया जा सके। गोदार ने फिल्म के फिक्स नैरेटिव को ब्रेक किया। अपनी फिल्मों की स्टोरी टेलिंग में टाइम और स्पेस को आपस में मिला दिया। उनकी इसी तकनीक ने नॉन लीनियर नैरेटिव की फिल्मों को जन्म दिया। एक बार उन्होंने कहा था, एक कहानी में आदि, अंत और मध्य होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में हो।
वो इसलिए तो महान हैं कि उन्होंने फिल्म में कहानी कहने की नई तकनीक इजाद की, पर वो इसलिए भी महान फिल्मकार हैं क्योंकि उन्होंने विश्व के तमाम बड़े फिल्म मेकर्स को प्रेरित किया। टेरेंटिनो ने उनके बारे में कहा था कि गोदार्ड ने एक निर्देशक के तौर पर मुझे बहुत प्रभावित किया। गोदार्ड ने मुझे फन और फ्रीडम सिखाया, खुशी खुशी सिनेमा के रूल तोड़ना सिखाया। उनके बारे में मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने भी कहा था, गोदार्ड सिनेमा के मॉडर्न विजुअल आर्टिस्ट हैं। कहते हैं आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आपने भविष्य को क्या दिया, आपको जो मिला उसका आपने क्या किया। गोदार्ड को जैसा सिनेमा मिला वो उसे मीलों आगे लेकर गए। वो कहते भी थे, इसके कोई मायने नहीं कि आपने चीज़ें कहाँ से ली हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप चीज़ों को कहाँ तक लेकर गए हैं। अलविदा जीनियस। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी अनुभव। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।